गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फिजिकल केमिस्ट्री की 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, क्वांटम केमिस्ट्री एंड फोटो केमिस्ट्री। 3rd यूनिट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्वांटम केमिस्ट्री की ही अप्रोच वाला पार्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। और ये थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफ़ी क्लिष्ट होता जाता है ये यूनिट, तो इसलिए इसमें जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उनको टाइम से पढ़ते रहें, देखते रहें। ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले सहसंयोजक बंध का अणुकक्षक सिद्धांत। सहसंयोजक बंध का दूसरा जो महत्वपूर्ण आधुनिक सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जब हाइटलर और लंदन द्वारा संयोजक बंध का सिद्धांत को विकसित किया गया था, उस समय मूलिकन हुंडे लेनार्ड जोन्स ने सन 27 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अणु या आयन में उपस्थित परमाणु रासायनिक बंधन के पश्चात भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। परमाणु तथा सभी आबंध इलेक्ट्रॉन परमाणुीय बंधों के अतिव्यापन से बने क्षेत्र दो नाभिकों के बीच में पूर्ण रूप से लोकलाइज हो जाते हैं, जबकि अणुकक्षक सिद्धांत के निश्चित साम्य दूरी पर उपस्थित होती है। इस अवस्था में दो या अधिक परमाणु कक्षक एक साथ अतिव्यापन कर नए प्रकार के कक्षक, जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं, बनाते हैं। परमाणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप ही अणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिकों के साथ संबंध की व्याख्या उचित तरंग फलन द्वारा की जा सकती है। क्योंकि तरंग फलन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, डे ब्रोगली का तरंग फलन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, importance of wave function and implementation for various type of system, one dimensional box, फ्री पार्टिकल, इनके लिए हम पढ़ चुके हैं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि जिस प्रकार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से प्रभावित होते हैं। जब परमाणु अकेला होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जो कक्षक होते हैं उनमें वो उपस्थित रहते हैं, तो उसी ऊर्जा स्तर में वो चक्कर लगाते हैं। तो एक परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो उसी परमाणु के नाभिक के प्रभावी क्षेत्र में होता है और उसी से प्रभावित होता है। उसी प्रकार अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अणु में उपस्थित सभी नाभिकों से प्रभावित या आकर्षित होते हैं, अर्थात तंत्र में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन अस्थानीकृत होते हैं। परमाणु कक्षकों के समान ही आणविक कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन
को एक तरंग फलन साई से निरूपित किया जा सकता है तथा यह तरंग फलन साई आणविक कक्षकों को भी प्रकट करता है। तथा प्रत्येक साई को परिभाषित करने के लिए निश्चित क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनमें इनकी ऊर्जा तथा आकृति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जिस प्रकार से परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने हेतु 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, NLMS। तो 4 क्वांटम नंबर ये एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताते हैं परमाणु में कि वो किस एनर्जी लेवल में है, किस कक्ष में है, किस उपकोष में है, किस कोष में है, और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था तो उसके कोष, उपकोष या कक्षक जिसे हम कहते हैं की आकृति कैसी है और उसका स्पिन कैसा है। उसी प्रकार जब आणविक कक्षक बनते हैं तो जो साई तरंग फलन होता है उसको निरूपित करने हेतु भी क्वांटम संख्या होती है। परमाणु कक्षक के समान ही एक अणु कक्षक को इसके साई अथवा साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रति इकाई आयतन को समुच्च रेखीय आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और समुच्च रेखीय आरेख का मतलब है कि जो इसके डायग्राम बनते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, एक अणु के प्रत्येक आणविक तरंग फलन की निश्चित ऊर्जा होती है तथा अणु की कुल ऊर्जा का मान उसके आणविक कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के योग में से इलेक्ट्रॉन अंतरक्रियाओं की ऊर्जा को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जो अणु की कुल ऊर्जा का मान जो है वो उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में से इलेक्ट्रॉन अंतरक्रियाओं की ऊर्जा को घटा के निकाला जाता है। परमाणु कक्षकों के समान ही आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन आपबाहु सिद्धांत या क्रमिक रचना पद्धति के अनुसार भरे जाते हैं। पॉली अपवर्जन सिद्धांत तथा हुंड के अधिकतम बहुपता नियम की अनुपालना आणविक कक्षकों में भी इन्हीं नियमों का फॉलो होता है जिस प्रकार परमाणु में अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र के लिए ही तरंग फलन का सही मान ज्ञात किया जा सकता है। बहु इलेक्ट्रॉन तंत्रों के आणविक या आयनिक तंत्र के लिए उनके सन्निकट तरंग फलन लेकर श्रोडिंगर समीकरण को हल किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणामों के अति निकट पाए जाते हैं। आणविक कक्षकों के लिए सन्निकट तरंग फलन निकालने की कई विधियां विकसित की जा चुकी। इनमें महत्वपूर्ण निम्न है। परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोजन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का अपन आगे अध्ययन करेंगे। यदि एक समनाभिकीय द्विपरमाणु कणों जैसे H2 है, O2 है, N2 है, जिसके नाभिकों को विभेदित करने के लिए AB द्वारा प्रकट किया गया हो, क्योंकि दोनों समान परमाणु हैं तो उनको अब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते और उनमें जब अंतर नहीं होगा तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम उनके नाभिकों को रिप्रेजेंट करने के लिए A और B
से डिनोट कर रहे हैं। किसी क्षण कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक ए के अत्यधिक समीप हो तब उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित आणविक कक्षक तरंग फलन को नाभिक ए के परमाणुविक कक्षक तरंग फलन साइन ए द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब यह इलेक्ट्रॉन नाभिक बी के अत्यधिक समीप हो तब उस क्षण उससे संबंधित आणविक कक्षक तरंग फलन को नाभिक बी के परमाणुविक कक्षक साइन बी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आणविक कक्षक तरंग फलन साइन एमओ में परमाणु कक्षक साइन ए तथा साइन बी की विशेषताएं विद्यमान होंगी। इसे परमाणु कक्षक तरंग फलनों के रेखीय संयोग से बना माना जा सकता है। साइन एमओ इक्वल टू C1 साइन ए प्लस C2 साइन बी। जब C1 व C2 मिश्रण गुणांक है, उनके मान इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि एमओ के लिए ऊर्जा का निम्नतम मान प्राप्त हो। अब देखिए, यहाँ दो परमाणु नाभिक हैं, दो परमाणु है, इनकी तरंग फलन साइन ए और साइन बी है। लेकिन दोनों परमाणुओं से जब अणु का निर्माण होता है तो अणु कक्षक निर्मित होते हैं और अणु कक्षकों के निर्मित होने में उन दोनों परमाणुओं की तरंग फलनों का कितना योगदान है। जब दोनों समान है तो अपने को पता है बिल्कुल समान होगा, लेकिन जब दोनों परमाणु अलग अलग हों तो दोनों का जो अणु कक्षक तरंग फलन निर्मित होगी उसमें योगदान भी असमान होगा। तो साइन ए तरंग फलन का कितना योगदान है वो C1 गुणांक बताएगा और साइन 2 अर्थात बी का कितना योगदान है वो C2 गुणांक बताएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक ए के नज़दीक होगा तो C1 इक्वल टू 1 एंड C2 इक्वल टू 0। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक बी के नज़दीक होगा तब C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 1। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति के लिए C1 व C2 के मान समान या अलग अलग हो सकते, जो परमाणु के प्रकार तथा उसके संबंधित तरंग फलन साइन ए बी पर निर्भर करते हैं। अगर दोनों परमाणु ए तथा बी समान हैं तो साइन ए व साइन बी दो समान कक्षकों को निरूपित करेंगे और दोनों कक्षकों के मिश्रण गुणांक C1 व C2 भी समान होंगे, अर्थात C1 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर, C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2। C1 व C2 का मान एक मान लेते हैं। इस प्रकार दो तरंग फलनों साइन ए व साइन बी का संयोग निम्न दो प्रकार से संभव है। जब दोनों तरंग फलन समान चिन्ह हो तो C1 इक्वल टू प्लस C2 और विपरीत हो तो C1 इक्वल टू माइनस C2। दो परमाणु कक्षकों के सहयोग से दो आणविक कक्षक प्राप्त होंगे जिनके तरंग फलन साइन व साइन स्टार को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। अब देखिए, अपने को पता है कि जिस प्रकार से अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में कि जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना in which only different energy level orbitals are recombinant and generate same energy and same size new orbitals, which are called hybrid orbital, and they are rearranged in space in this manner that feel the less repulsion. It means जिस प्रकार संकरण में विभिन्न ऊर्जा के कक्षक आपस में संकरित होकर
समान ऊर्जा समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें संकर कक्षक कहते हैं अपन। तो जितनी संख्या में संकरण में कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक निर्मित होते हैं। तो ऐसे ही जितने परमाणविक कक्षक मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे तो उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। और इनमें से कुछ आणविक कक्षक ऐसे होते हैं जो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम ऊर्जा के होते हैं तथा उनसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। देखिए, जब परमाणु से अणु बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा तभी वो बन पाएगा। तो उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है कि जो परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक निर्मित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा उन परमाणु कक्षकों से कम हो। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है उसको साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। और साइन स्टार वे ऑर्बिटल होंगे जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होगी, उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो साइन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कंडीशन, एंड साइन स्टार इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, इट रिप्रेजेंट द एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। देखिए, साइन तरंग फलन वाले कक्षक को बंदे आणविक कक्षक, दोनों परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलन साइन ए व साइन बी के चिन्ह समान होने पर प्राप्त होता है। इसी कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों साइन ए व साइन बी की ऊर्जा से कम होती है। देखिए, यहाँ लिखा है कम होती है। साइन स्टार तरंग फलन वाला आणविक कक्षक दोनों परमाणु कक्षकों के संयोग से उनके तरंग फलन विपरीत होने पर प्राप्त होता है। कि अपन जैसे अतिव्यापन में पढ़ते हैं कि अतिव्यापन जब होता है तो समान चिन्ह वाली पालियों में अतिव्यापन होता है और असमान चिन्ह वाली पालियों में अतिव्यापन होता है। तो जहाँ समान चिन्ह वाली पालियों में अतिव्यापन होता है वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और जहाँ असमान चिन्ह वाली पालियों में अतिव्यापन होता है वह नोड जनरेट होती है। तो यहाँ भी वही फिनोमेना है कि विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं, इसकी ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। देखिए, फर्स्ट जो ए डायग्राम है उसमें देखिए ए नाभिक की जो वेव फंक्शन है साइन ए, तो वो इसके काउंटर डायग्राम है। काउंटर जो डायग्राम है इसका, उसमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है कि वो अधिकतम जाके फिर न्यूनतम हो रही है। बी में भी ऐसे ही बताया, अधिकतम जाके फिर न्यूनतम हो रही है। दोनों अलग अलग नाभिकों की है। जब ये दोनों समान कला में एक दूसरे से मिलेंगी, अर्थात सेम चिन्ह वाले वेव फंक्शन एक दूसरे से मिलेंगे, तो साइन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ए और बी की जो तरंग फलन से निर्मित हो रही है वो इन दोनों के नाभिकों के मध्य वाले भाग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें अधिकतम। जब ए की और बी की जो साइन है वो अलग अलग है, तो जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में एक स्थान ऐसा आ रहा है जहाँ जीरो डेंसिटी है, इसको अपन नोड बोलते हैं। और यहाँ अपन देख रहे हैं ऑर्बिटल्स साइन ए साइन बी के बनने से प्लस चिन्ह होंगे तो साइन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, और माइनस होने पर साइन ए माइनस साइन बी। इस प्रकार से आज हमने एमओटी की सामान्य जानकारी दी है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।